बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमारा फाइनल टर्म का फर्स्ट लेसन है, लेसन नंबर 23। मैंने आप लोगों को मिड टर्म की भी सारी सीरीज़ कंप्लीट करवाई है, ठीक है। आप लोग जो है उसे पसंद करोगे। आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कराने की मैंने तो पूरी कोशिश की है, हमने अपनी पूरी कोशिश की है। आगे भी हम आपके लिए इतनी कि आप लोग सिर्फ एक लेसन सुनो और आप लोग सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करो। मैंने लास्ट लेसन में कहा था कि आप लोग सिर्फ अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करो, रट्टा मत लगाओ, कॉन्सेप्ट क्लियर हो करो और उसे अपने लफ्ज़ों में लिख दो। ये सबसे आसान तरीका होता है, ठीक है। इसमें हमारा जो टॉपिक है वो मीडिया मैनेजमेंट का है। तो मेरी लेसन शुरू करने से पहले आप सबसे यही गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि आपको सारे जो है लेसन्स एक ही प्लेटफॉर्म से मिल जाए और आपके वक्त की बचत हो। और लाइक कर दें, आप लोगों का कुछ भी नहीं जाना। मैंने अपने वीडियोस के व्यूज़ देखे हैं, वो 400-500 तक हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। देखो, दिल भरा करने वाली बात है ना, कुछ भी नहीं जाता सब्सक्राइब करने से, लाइक करने। सिर्फ एक थैंकफुल का एक तरीका होता है। जो मखलूक का शुक्र अदा नहीं करता वो अपने खुदा का शुक्रगुजार नहीं हो सकता। तो ये एक सिर्फ थैंक्स करने का तरीका होता है, सब्सक्राइब करके, लाइक करके। आप अगले बंदे की मेहनत को जो है सराहा रहे हो, उसे अप्रिशिएट कर रहे हो। आप लोगों की वजह से हमें हिम्मत मिलती है। तो हाँ, आते हैं लेसन की तरफ। आप लोगों का मज़ीद टाइम ना वेस्ट किया जाए। मीडिया मैनेजमेंट हमारा जो है वो आज का लेसन है, टॉपिक है हमारा लेसन नंबर 23, जो कि आपके फाइनल टर्म का फर्स्ट लेसन है, ठीक है। मीडिया मैनेजमेंट हम लोगों ने जो प्रीवियस लेसन में पढ़ा था, मिड टर्म्स में पढ़ा था, हम लोगों ने सारे पढ़ा था कि प्रिंट मीडिया किस तरह जो था वो आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप इन्वेंट हुआ। इन्वेंट होने के बाद वो इंडस्ट्री बन गया। इंडस्ट्री बनने के बाद उसने पूरी दुनिया में किस तरह का हर फील्ड में इंकलाब बर्पा किया। ये हमने सारी बातें जो पढ़ी थी वो पीछे हर फील्ड में इंकलाब बर्पा किया। ये सारी फील्ड्स को हमने वन बाय वन करके पढ़ चुके हैं। अब मीडिया मैनेजमेंट किस तरह बन गया, इससे पहले जो कह रहे थे कि ना अब ये इशू आ रहा था कि इसको मैनेज, क्योंकि ये तो इंडस्ट्री बन गया था। इंडस्ट्री को अब मैनेज करना तो एक बात होती है ना, मैनेजमेंट से ही सारी इंडस्ट्री चलती है। पहले तो इतना रेगुलर नहीं था किसी भी तरीके से न्यूज़पेपर। एक बंदे के अंडर रह के भी, एक अकेला बंदा भी अखबार निकालता भी था, फिर उसे बांट के भी आता था, लिखता भी वही था। लेकिन अब बाकायदा जब ये इंडस्ट्री बना तो उसको मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ी, ठीक है। और इससे पहले तो वो कह रहे थे ये इतना रेगुलर नहीं था, फिर 18th सेंचुरी में ये रेगुलर हुआ। उसके बाद ये जब इंडस्ट्री बनने के बाद इसको मैनेज किया गया। इसको मैनेजमेंट बाकायदा एक जो थे इसको फील्ड्स में, इसके मैनेजमेंट को डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट किया गया, ताकि हर डिपार्टमेंट जो है वो अपना अपना काम करे और पूरा एक इंडस्ट्री को अच्छी तरह वो हैंडल कर सके। अब मैनेजमेंट को कितने हिस्सों में डिवाइड किया गया, एडिटोरियल, बिजनेस एंड टेक्निकल, ठीक है। अब इन 3 डिपार्टमेंट में मैनेजमेंट को डिस्ट्रीब्यूट किया गया। इन्होंने जो डिवीजन की हुई। एडिटोरियल क्या होता है? एडिटोरियल न्यूज़पेपर आपने कभी देखा हो तो न्यूज़पेपर जब आप पहला सफ़ा पढ़ने के बाद पलटते हैं उसको, तो उसके बाद जो आता है अदारिया होता है, जिसे एडिटोरियल कहते हो। पूरा जो सफ़ा होता है अदारिया उस टॉपिक पे लिखा जाता है जो आज की पीक न्यूज़ होगी, उसके ऊपर जो होता है अखबार की मदीर की, जो एडिटर अखबार निकालते हैं उसकी राय होती है। वो उसके ऊपर पूरी तफसील के साथ उस खबर को लिखता है, ताकि आपके कोई क्वेश्चंस बाकी रह ना जाए। क्योंकि एक खबर आती है तो बहुत से सवाल जहनों में उठ जाते हैं, ठीक है। फिर उस सफ़े के ऊपर क्या होता है, कॉलम्स होते हैं जो बाकायदा मुख्तलिफ कॉलमिस्ट लिखते हैं। हर बंदा जो कॉलमिस्ट होता है उसका अलग कॉलम होता है। उसके बाद फीचर होता है। ये सारा जो डिपार्टमेंट है ये एडिटोरियल कहलाता है, ठीक है। इसके बाद इसका स्टाफ रखना, एडिटोरियल के लिए स्टाफ रखना, ये जो था एडिटोरियल का काम था, जो एडिटोरियल डिपार्टमेंट को दिया गया था। उसके अंदर क्या है, फील्ड स्टाफ रखते हैं। फील्ड स्टाफ में क्या आ जाते हैं कि जो आपका एडिटोरियल लिखते हैं और जो आपका कॉलमिस्ट होते हैं, जो आपके फीचर्स लिख रहे होते हैं। न्यूज़ रूम एंड एडिटोरियल। अब न्यूज़ रूम क्या होता है? न्यूज़ रूम में ये होता है कि जो खबरें बन रही होती हैं, आ रही होती हैं, एक जो खबर होती है, एक दफ्तर में, अखबार के दफ्तर में सैकड़ों खबरें आती हैं ना, तो अखबार में इतनी जगह होती है कि हर आने वाली खबर को जगह दे दी जाए। तो उन सारी खबरों की छांटी की जाती है। छांटी करने के बाद अब जो कुछ खबरें आ रही होती हैं वो इंग्लिश में भी होती हैं, फिर उसको उर्दू में भी ट्रांसलेट करना होता है। फिर इतनी लंबी लंबी खबरों को, स्टोरियों को खबर बनाना होता है। उसी खबरी जो न्यूज़पेपर की अपनी लैंग्वेज होती है उसमें कन्वर्ट करना होता है। तो इसके लिए ये पूरा एक न्यूज़ रूम का एक जो होता है डिपार्टमेंट, डेस्क होते हैं जो कि इसके ऊपर काम कर रहे होते हैं। ये सारा एडिटोरियल कहलाएंगे, ठीक है। ये जो अखबार को
ख़बरों में जगह देना, किस खबर को कहाँ पे जगह देना और कहाँ पे एडिटोरियल आना है, कहाँ पे कॉलम आना है, ये सारा जो है एडिटोरियल का जो जिम्मा था उसका होता है। बिजनेस सेक्शन क्या होता है? बिजनेस सेक्शन वो होता है जिससे अखबार की जो होती है वो चलती है, सर्कुलेशन चलती है। अब जितने भी एम्प्लॉयज़ रखे हुए हैं उनको सैलरीज देना, अब सैलरीज कहाँ से मैनेज करना? खबरों की तो कोई सैलरी नहीं ना होती, जो खबरें ला रहे हैं वो तो फ्री के ला रहे हैं और फ्री की खबरें मिल रही हैं। जो अखबारात की मेन इनकम होती है ना वो एडवर्टाइजमेंट होती है, ठीक है। ये एडवर्टाइजमेंट भी हम लोगों ने पीछे पढ़ा हुआ है, मीटर में पढ़ा हुआ है। तो एडवर्टाइजमेंट होती है, एडवर्टाइजमेंट से ही मेन इनकम होती है। अखबारात की खबरों की एडवर्टाइजमेंट से ही मेन इनकम होती है। एडवर्टाइजमेंट लेना, उनको कहाँ पे लगाना है, कहाँ उनकी जगह बनानी है, कितने एडवर्टाइजमेंट के कितने में आ रहा है, क्या वो अखबार को फ़ायदा दे रहा है। पहले यहाँ पे डिस्कस किया गया है कि पहले तो जो कुछ एडवर्टाइजिंग की एजेंसीज होती हैं वो 90 डेज़ के अंदर अंदर जो है वो अपना वो इनकम क्लियर करती हैं, और कुछ जो होती हैं फ़ौरन ही कुछ एडवर्टाइजमेंट की वो होती है ना कैटेगरीज होती हैं, उन कैटेगरीज के मुताबिक क्या आपने 3 माह तक हमारा इश्तिहार पब्लिश करते रहना। जब भी आपका अखबार, क्योंकि हर दफ़ा तो अखबार नहीं ना इश्तिहार नहीं ना दिया जाएगा, एक दफ़ा इश्तिहार दे दिया जाता है, इतने दिन तक आपके पास इनकम है और इतने दिन तक हमारा जो अखबार में इश्तिहार जो है वो चलता रहे, ठीक है। उसके बाद संडे मैगजीन्स में होते हैं, तो ये जो जितने भी अखबार के लिए एड्स लेना, उनकी इनकम लेना, फिर उससे सैलरीज बनाना और सैलरी डिस्ट्रीब्यूट करना, ये सारा बिजनेस सेक्शन का जो होता है, ये अखबारात की मैनेजमेंट है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया, उसके ज़िम्मे होता है। सब ने अपने अपने काम संभाले हुए हैं। उसके बाद प्रेस है, जो प्रिंटिंग प्रेस ऑफ न्यूज़पेपर जो है वो आपको पता है कि अब तो एक ट्रेंड बन चुका है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन चुका है। ये डिपार्टमेंट है जो कि लोगों जो उसके ज़िम्मे होता है कि अखबार जब तैयार हो जाता है, ये जो प्रेस का डिपार्टमेंट है, एडिटोरियल का काम आप लोगों को पता चल गया कि वो क्या काम करते हैं। वहाँ पे जो लोग होते हैं उन्होंने न्यूज़ देखनी है, कहाँ से आ रही है, कौन सी खबर कहाँ लगनी है, एडिटोरियल कहाँ लगना है। बिजनेस सेक्शन का काम होता है एडवर्टाइजमेंट लेना और सैलरीज बनाना और एम्प्लॉयज़ तक से। प्रेस का क्या काम होता है? प्रेस आपको पता है जितनी भी खबरें आएंगी, फिर वो जो ये जो शिफ्ट होती है ना, प्रेस की शिफ्ट होती है, ये रात को काम करती है, रात को काम करती है, जिस वक्त सारा जो अखबार है वो तैयार हो चुका है। क्योंकि दिन की कोई खबर 12 बजे आ रही होती है, कोई 3 बजे आ रही होती है, तो वो सारा दिन जो होते हैं खबरों की छांटी करने के बाद शाम को इसको फाइनलाइज़ करने का जो है मरहला स्टार्ट होता है और फाइनलाइज़ कर दिया जाता है। ख़बरों को फाइनलाइज़ करने के बाद जो है रात को इस पूरे अखबार इसके ऊपर काम कर दिया जाता है और सुबह होते ही अखबार को निकाल दिया जाता है, प्रिंट कर दिया जाता है, ताकि जितनी भी अहम खबरें थी, अहम तरीन खबरें आखिरी वक्त तक, अगर शाम 7 बजे भी आई तो वो भी अगले दिन अखबार में सुबह सुबह आ जाएगी। तो वो किस तरह आती है कि ये जो डिपार्टमेंट प्रेस का डिपार्टमेंट होता है वो सारी रात इसी के ऊपर काम करता रहता है और इसी स्ट्रेटजी के ऊपर काम करता रहता है। सारा दिन की जो बाकी लोग होते हैं वो अपना काम करके उसे फाइनलाइज कर देते हैं और बाद में जो एक्सट्रीम और आखिरी काम होता है वो प्रेस का होता है, ठीक है। ये इसके थे डिपार्टमेंट जिसके थ्रू मीडिया मैनेज किया जाता है, जिसके थ्रू मैनेजमेंट होती है, न्यूज़पेपर को हैंडल किया जाता है। एक इंडस्ट्री है ये।